चलिए आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 8। और इससे पहले मैंने 7 जो है वो टेस्ट सीरीज करवा दिया है जिसमें स्पीडी का हम लोग पूरा टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें रेलवे के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग पूरे क्वेश्चन के बारे में आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर थ्योरी पढ़ाइए, तो मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहां से जाके इजीली या पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट नंबर 8। और ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि सब लोग जो है वो वीडियो को देख ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और एक एक करके पूरा प्लेलिस्ट में आपको स्पीडी का जितना भी है सारा टेस्ट आपको वहाँ देखने को ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 8 आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने टेस्ट 7 तक पूरा करवा दिया है और हम लोग 8 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? आपका स्टॉकहोम में किया गया था। देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको फिक्स है आना कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आयोजन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आयोजन जो संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जैविक घटन में कौन सा भाग्य नहीं है? तो इसमें उत्पादन विभागीय है, उपभोक्ता विभागीय है, उपघटन विभागीय है, लेकिन वायु नहीं है। आगे चलते हैं, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो सी करता है नष्ट। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो रियो डी जेनेव यूरो में किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें लिखा हुआ है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो है वो 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? तो पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई है? तो राष्ट्रीय जल घोषी की नीति जो है वो 2002 में की गई है। आगे चलते हैं, ओजोन परत के संरक्षण में संबंधित मोयो 12 सम्मेलन कब किया गया है? तो ये कब किया गया था? ये किया गया है 16 सितंबर 1987 को। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय मानव नीति कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय मानव नीति जो है वो 1988 को लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो परितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग ए जी टांसे ने किया था। भोपाल में यूनियन कार्बन फैक्ट्री में मीथेन ओजोन गैस की रिसाव कब शुरू हुआ था? तो भोपाल में कब हुआ था शुरू? 1984 में। और इस पे एक तो मूवी भी बना हुआ है, बहुत बढ़िया, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। रशक नाम है उस मूवी का। ठीक है, आगे चलते हैं, सार्वधानिक अस्थायी परिस्थितिक कौन है? तो कौन है परिस्थितिक? इसका हो जाएगा महासागर। जैव विविधताओं दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 16 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। 16 नंबर है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई जो है परितंत्र है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ये की जाती है ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है।
क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2005 से जो है वो प्रभावित हुआ है। पृथ्वी की औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का जो है औसत तापमान जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है वो CO2 है, कार्बन ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो वायु प्रदूषण जो शीशा से उधर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सिर्फ उधर होगा, यहाँ ज़्यादा मार्क हो गया, इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ उधर होगा। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य CO2 को कम करना है। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो परितंत्र में जो है वो सूर्य है। ठीक है, ऊर्जा जहाँ आया वहाँ सूर्य आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये क्योटो जो सम्मेलन है ना, इससे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, तो इसका थ्योरी जो है मैंने करवा के रखा हुआ है, तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। पंचतंत्र में वो ये तो हो गया। 25 में हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दिया है प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था गिल्टर ने किया था। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने किया था? तो ये किया है जोसेफ फॉरियर के द्वारा किया गया है। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस जो है वो 11 मार्च को मनाई जाती है। लुप्त लुप्त हो रहे प्राणी का संबंध किससे है? तो ये है रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? तो ये 22 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। भारत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो भारत में है पर्यावरण संरक्षण कब लागू हुआ था, आप बताइए। अगर आपने थ्योरी क्लास किया होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो ये है 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो देखिए WHO तो हेल्थ से काम करेगा। UNO किससे काम करेगा? तो UNO तो आपका देश में जो विवाद होता है उसे करेगा। तो ग्रीन पिक्स जो है वो काम करता है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, तो ग्रीन पिक्स हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हम लोग का राष्ट्रीय क्या जो है वो तो नागपुर में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण की घोषणा की नीति जो है वो 2004 में की गई है। परिस्थितिक विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो परिस्थिति जो है वो केंद्र स्थित है बेंगलोर में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो ये सल्फर ऑक्साइड पहुंचाता है। और एक और भी अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है आपको, तो एक बारिश भी पहुंचाता है। ठीक है, बारिश का जो ओजोन परत है, जो वायुमंडल में गैस है, तो वो भी पहुंचाता है। अपघटन के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो अपघटन के अंतर्गत में ए और बी दोनों आते हैं, कवक और जीवाणु दोनों आएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा है? कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। ग्रीन हाउस के कारक में कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव जो होती है वो सीधा होती है। मानव जनजाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो ये कहला जाता है एंथ्रोपोलोजेनिक। जैव विघटित प्रदूषण क्या है? तो जैव जो विघटन वाहित मल मल है। एस्बेस्टोस
क्रॉस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो ये है फेफड़ा। वायु प्रदूषण CO किससे प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त को। ओके, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग ये एड करेंगे, इसमें गवर्नर के बारे में दिया गया है और ये हम लोग टेस्ट पेपर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो जीके विद सोनू सर में आप देख रहे हैं और इनका पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। और अगर आप इसका थ्योरी सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ थ्योरी मिल जाएगा। अभी मैंने ये सब थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं अभी एमसीक्यू ही चलवा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग जिसको थ्योरी चाहिए वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि अगर आपको थ्योरी चाहिए तो मैं इसका थ्योरी भी करवाऊँगा। जैसे ऊपर यहाँ देख सकते हैं थ्योरी भी दिया हुआ है, ठीक है, एक एक चीज़ का थ्योरी भी दिया हुआ है और डीप में मैं और भी पढ़ा दूंगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको थ्योरी देखना अच्छा लगता है या एमसीक्यू लगाना सिर्फ बेटर है। तो उसी तरह से मैं वीडियो लाऊंगा। तो अभी तो फिलहाल में एमसीक्यू चल रहा है और रेलवे का जितना भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो वो ऑलरेडी मैंने करवा के रख दिया है। आप प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से चेक करिए और पीडीएफ वहीं मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि मेहनत लगती है काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में। चलिए टेस्ट पेपर हम लोग 9 स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बारे में आंसर हम लोग करते हैं। आप लोग भी लगाने का ट्राई जरूर करिएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब होगा? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच में होता है युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग कांड के समय गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग कांड लगभग 1919 के आसपास हुआ है। तो उस टाइम का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम का गवर्नर जो है वो चैम्स वुड था, ठीक है, जलियांवाला कांड के समय। बक्सर का युद्ध कब होगा? तो बक्सर का युद्ध देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें ब्लैक हॉल की घटना जैसी घटना घटेगी। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आएगा और जो है लाला लाजपत राय की इसी में मृत्यु होगी। जिसमें आगे चलते हैं और यहाँ से नौजवान संघ बनेगा, भरत सिंह अपना पार्टी बनाएंगे, इस तरह से HRS का गठन होगा। तो ये सब थ्योरी सेशन में मैंने बता के रखा है। आगे चलते हैं, 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 हो रहा था विरोध के समय, देखिए डलहौजी जो है हड़प नीति लेके आया था और उसके बाद जो है गवर्नर बनता है लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो लॉर्ड कैनिंग आएगा क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कुछ करेगा ही नहीं लेकिन गवर्नर रहेगा इस टाइम, और जो काम करता है वो डलहौजी करेगा, हड़प नीति यही लाएगा। उसके बाद ये गवर्नर हटता है और 1857 में ये गवर्नर बन जाता है, ठीक है। तो ये है। उलगुलान का विद्रोह किससे है? तो उलगुलान का विद्रोह जो है वो आपका बिरसा मुंडा से है। उलगुलान छिड़ेगा, बिरसा मुंडा झारखंड से रिलेट करते हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, जिसमें हम लोग बाबर का ही युद्ध है पानीपत का युद्ध। तो इसमें हम लोग याद करते हैं पानखा चांदी घर, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, पूरा युद्ध एकदम कंटिन्यू चला है तो उसमें ट्रिक है। तो ये सब भी मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट जरूर करिएगा, वीडियो जरूर चेक करिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ है? कब हुआ? तो ताशकंद जो समझौता है वो 1967 में हुआ है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 1757 है ना, फिर उसके बाद जनरल ऑफ बनाया जाता, वायसराय बनाया जाता है इसी के बाद। फिर है हिजरी संवत का प्रबंध कब है? तो ये कब है हिजरी का? तो ये है ऑप्शन नंबर 622 ईसा में है। आगे चलते हैं, अंग्रेज की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो अंग्रेज की स्थापना जो है वो आपका हुआ है लॉर्ड डफरिन के काल में। अंग्रेज की स्थापना किसके काल में हुई है? लॉर्ड डफरिन के काल में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय विश्व के समय
कब से कब तक लड़ा गया था? तो द्वितीय मतलब दूसरा जो है विश्व युद्ध जो चल रहा था वो कब से कब तक लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1949 से 45 तक लड़ा गया था। क्रिप्स कमीशन कब आएगा? भारत 1942 में। और इससे जो है गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था क्रिप्स मिशन। आगे चलते हैं, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ होगा? ये होगा आपका 58 ईसा पूर्व में होगा। ठीक है, बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो बंगाई की जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करेगी और ये कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करती है बंगाल में। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने के लिए किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिंग जो है वो सती प्रथा का अंत करेंगे राजा राम मोहन की सहायता से। ठीक है, सहायता लेंगे राजा राम मोहन की सहायता, तब सती प्रथा खत्म होगा। द्वैत शासन कब होता वो स्टार्ट हुआ था? तो ये द्वैत शासन जो है वो देखिए रिपेन जो है वो बढ़िया काम कर रहा था। ठीक है, रिपेन जो है वो बढ़िया काम, जो क्लाइव था ना इसी ने द्वैत शासन लेके आया था। रिपेन उसको रिमूव करता है काफी सारे चीज को। आगे चलते हैं, ये इसके बारे में मैंने बता दिया। वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। इसने विक्टोरिया ऑफ का कॉलेज का निर्माण भी करवाया था लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जितने भी ये जनरल ऑफ गवर्नर है इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इसका नोट्स जो है मैं एक बार पढ़ा दूंगा आपको। आगे चलते हैं, फ्रांस की क्रांति। देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है क्वेश्चन और यहाँ फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया है कि कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1789 ईस्वी में। बस इसका डेट याद रखना, उतना डीप में इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई की उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया है? तो ये किसके काल में शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। कलकत्ता में फोर्ट कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने तुरंत बताया था आपको, वेलेस्ली ने की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू होगा। और जलियांवाला जैसे कांड, ये क्या बोलते हैं, चौरा चौरी का जैसे कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी वापस ले लेते हैं। पानीपत का तीर्थ युद्ध कब होगा? ठीक है, पानीपत का तीर्थ युद्ध कब होता है? तो ये होता है, तो सॉरी दोस्तों, तो ये पानीपत का जो है वो तीर्थ युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में पहली बार पारित हुआ था? तो प्रथम जो है वो तो पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, रूस की क्रांति। देखिए रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति जो है 1917 में शुरू हुई थी। भारत के अस्थायी स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 14 से 18 तक चला था। आगे चलते हैं, यहाँ 12 से भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको आंसर। कभी 12 से 18 देता है लेकिन 18 तक ही रहता है। ठीक है, कभी 14 से 18 भी दिया जा सकता है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो कर्जन के काल में, लॉर्ड जो कर्जन है इसके काल में जो है वो बंगाल विभाजन होगा। हार्डिंग जो है ये क्या बोलते हैं, नरवली का अंत करता है हार्डिंग, इसलिए इसका नाम हार्डिंग है। आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन रद्द किसी काल में हुआ था? तो ये देखिए विभाजन जो है वो रद्द करेगा। ठीक है, और ये विभाजन किया था, कर्जन विभाजन किया था, बंगाल विभाजन रद्द करेगा हार्डिंग द्वितीय करता है। ठीक है, और हार्डिंग वन के बारे में मैंने बताया था, ये नरवली का अंत किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 1899 से 1900 में क्रांतिकारी के रूप में नेता कौन थे? तो ये जो है वो बिरसा मुंडा थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट चलते हैं 32 क्वेश्चन में,
यहाँ लिखा हुआ है भारत में होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल जो आंदोलन चले हैं भारत में, स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था आपका चैम्सफोर्ड जो है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उसके काल में किया गया था। 33 नंबर है, चीन क्रांति कब हुई? तो चीन क्रांति जो है वो कब हुई थी शुरू? तो ये हुई है आपका 1911 ईस्वी में शुरू हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होगा? देखिए मुस्लिम लीग जो है वो 1505 में बंगाल का विभाजन होता है और उसके बाद तुरंत जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है बंगाल के ढाका में। आगे चलते हैं। भारत के सहायक संधि की शुरुआत पहली बार कब और किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो ये कब और किस गवर्नर के काल में किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। आगे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में लड़ा गया था। ठगी व्यवस्था के किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? तो ठगी व्यवस्था जो है वो विलियम बेंटिक के काल में समाप्त किया था। देखिए शक संवर्धन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया देखिए 1705 में ही स्थापना कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन ये अस्थायी रूप से था। लेकिन अगर पूछता है आपसे अस्थायी रूप से, तो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अस्थायी रूप से किया गया था, 1600 में कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू आंसर देना होगा। ठीक है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह जो है वो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। मोपला आंदोलन कब हुआ है? मोपला आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है ये भी बहुत क्वेश्चन माला फेवरेट है, मलाबार में हुआ था। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ही है प्रथम वायसराय पूछा, सॉरी वायसराय गवर्नर है। वायसराय हो जाएगा आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम में लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, और वायसराय में तो वायसराय में ही आ जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के बाद वायसराय का पद स्टार्ट हो जाता है, वो तो गवर्नर रहते हैं भारत का, जनरल गवर्नर। हेस्टिंग सबसे शुरू में ही गवर्नर का, जब से चार्टर एक्ट आया था ना, तो उस टाइम तो ये लॉर्ड हेस्टिंग थे। और जब मद्रास का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल करने तो ये होते हैं, लेकिन वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत के डाक ताल तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो देखिए सबसे पहले तो ये हड़प नीति लाया और ये डलहौजी। ठीक है, और डलहौजी के काल में ही रेल यात्रा सब स्टार्ट होगा, तब ना राजा लोग विद्रोह करेगा, तब 1857 का क्रांति शुरू होगा। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा जो प्रकोष्ठ की जो है वो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के समय जनरल गवर्नर कौन था? तो माउंट ऑफबेट आबू बेटन था। आप अपने बंगाल का शेर कहा जाता है, वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है, ये तो मैंने शुरू ही बता दिया था आपको। तो ये हो गया ख़त्म हम लोग का इस टेस्ट सीरीज में 46 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ से कुछ बड़े छोटे हैं, भौतिक नाम है, तो ये सब अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो आप बताइए कमेंट में, अगर आपको थ्योरी देखना है। और अगर आप सिर्फ, अभी तो मैं एमसीक्यू ही करवा रहा हूँ, अगर आपको थ्योरी चाहिए तो थ्योरी आप बताइएगा। ये हम लोग टेस्ट पेपर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बड़े छोटे देखेंगे। और ये एसपीडी का 2025 का लेटेस्ट पीडीएफ है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से एसपीडी का क्वेश्चन जो टेस्ट हैं वो हम लोग लगा रहे हैं, और इसको हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहीं आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो एक एक करके हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, इसमें 47 टोटल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।
वीडियो लगाना, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जिसमें सूर्य सिर्फ आधा घंटा के लिए डूबता है और डूबता ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यह है गोवा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में किस सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह है गोदावरी। भारत का सबसे बड़ी ताजा पानी का जल का झील कौन है? तो ये है फूलर झील। ठीक है। भारत का सबसे कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम झील कौन सा है? ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये तो विश्व का तो अमेजोन हो जाएगा, लेकिन अमेजोन सब मार देंगे, लेकिन आंसर है नहीं अमेजोन, ये है नील। अब भारत में पूछेगा तो गंगा हो जाएगा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किससे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है लाओस को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो ये है आपका माजुली। पिरामिड देश कहाँ है? तो ये मिस्र में। आगे चलते हैं, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये है आर्टिक। ये है आर्टिक। चलिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र राज्य है, तो सबसे बड़ा केंद्र राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभी लद्दाख हो गया है। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? चलिए, बुलंद दरवाजा जो है आपको फतेहपुर सिकरी में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा होगा, लेकिन अगर K2 है दिया हुआ तो आपको सबसे मारना है K2 आंसर में। ठीक है। ये कंचनजंगा को नहीं करना है। तो अगर कंचनजंगा अगर K2 नहीं रहा तब आप कंचनजंगा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में K2 दिया हुआ है तो K2 हो जाएगा आंसर। ठीक है। कंचनजंगा अगर दिया है, क्योंकि ये ऑप्शन दोनों मिलता है ऑप्शन में। ठीक है। जब एग्जाम दीजिएगा तो एक रिमूव रहेगा, लेकिन मैं बता रहा था कि अगर दोनों ऑप्शन है तो आप K2 मारिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का कोस जो है वो ब्रह्मपुत्र ही है। अब ब्रह्मपुत्र को ही नाम जो है वो हांगोहो नदी कहा जाता है, वो चीन मुल्क के लोग को करते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो प्रायद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा? अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया में तो थार ही है, जो कि इंडिया में पड़ता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवी। गोवी हो जाएगा या थार हो जाएगा, दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन हो जाएगा, थार हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैप्सियन सागर है।
ओके, आगे चलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की जो है वो एंडीज है सबसे पर्वतमाला। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। भारत का लंबी नहर कौन है? भारत का सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उपनाम नंदा किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र पे। उपनाम नंदा कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र पे है। भारत की सबसे सहायक लंबी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है सहायक सबसे लंबी नदी है? ये है यमुना। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो है वो पेरिस किस शहर को कहा जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 है और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करे रहिए। तो ये 32 जो है वो आंसर हो जाएगा आपका जयपुर। 33 में चलते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है बाब अल मदब को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद कहीं नहीं दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा गोभी या थार बताए ना। तो ये लेकिन गोभी बहुत कम ऑप्शन में देखने को मिलता है, लेकिन थार जो है वो थार हो जाएगा ऑप्शन भारत में, ठीक है। तो लेकिन गोभी भी रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत कोई गोभी मार देते हैं, लेकिन थार है आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज है। तो ये गुल्लमज गोल जो गुम्बज है वो बीजापुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है। तो सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये कहता है नॉर्वे को। नॉर्वे मैंने बताया ना कि सूरज डूबता ही नहीं है। हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो हो जाएगा आपका राजस्थान, और जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऊंचा बांध जो है वो आपका टिहरी बांध है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। आइलैंड बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये माशिन राम है। आगे चलते हैं। भारत में कम वर्षा किस स्थान पर होती है? लेह में होती है कम वर्षा। आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने बता दिया कि राजस्थान। अच्छा, जनसंख्या पूछा ना, तभी मैंने बताया ये जनसंख्या के स्थान पे जो है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी भी मैंने बताया कि ये गंगा है, और आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। बाय बाय।